नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं कि आज 14 अप्रैल यानी कि आज बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती है। यह एक अर्थशास्त्री, राजनेता और समाज सुधारक थे। इन्हें भारतीय संविधान निर्माता के रूप में भी जाना जाता है। इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू में एक महार जाति में हुआ था। उस समय महार जाति को समाज में अछूत माना जाता था। ये रामजी मोलाजी सकपाल और भीमाबाई की 14वीं और अंतिम संतान थे। भीमराव अंबेडकर के पूर्वज लंबे समय से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में कार्यरत थे और इनके पिता रामजी सकपाल भारतीय सेना की महू छावनी में सेवारत थे तथा यहाँ काम करते हुए वे सूबेदार के पद तक पहुँचे थे। रामजी सकपाल ने सतारा की गवर्नमेंट हाई स्कूल में भीमराव का नाम भिवा आम्बेडकर लिखवाया था। फिर उनके शिक्षक कृष्णा केशव ने आम्बेडकर की जगह उनका उपनाम अंबेडकर जोड़ दिया। तब से आज तक वे अंबेडकर के नाम से जाने जाते हैं। 1912 में उन्होंने बॉम्बे यूनिवर्सिटी से अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान में स्नातक किया था। भारत में बीए करने वाले ये पहले दलित थे। उच्च शिक्षा का अध्ययन कोलंबिया यूनिवर्सिटी यूएसए से किया था। बी.आर. अम्बेडकर 64 विषयों में मास्टर थे। उन्हें 9 भाषाओं का ज्ञान था और इसके साथ ही उनके पास 32 डिग्रियां थीं। यह एकमात्र भारतीय हैं जिनकी प्रतिमा लंदन संग्रहालय में कार्ल मार्क्स के साथ लगी हुई है। दलित की आवाज उठाने के मकसद से उन्होंने 31 जनवरी 1920 को मूक नामक अखबार जारी किया था। यह मराठी भाषा में एक प्रकार से मूक दलितों की आवाज थी जिसमें उनकी पीड़ाएं बोलती थी। इस पत्र ने दलितों में एक नई चेतना का संचार किया था। वर्ष 1936 में उन्होंने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की थी और तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। महात्मा गांधी वर्ण व्यवस्था के समर्थक थे जबकि अंबेडकर वर्ण व्यवस्था के विरोधी थे। महात्मा गांधी अपनी किताब हिंदू धर्म में लिखते हैं कि वर्ण व्यवस्था उतनी ही नैसर्गिक और प्राकृतिक व्यवस्था है जितना कि गुरुत्वाकर्षण का नियम। वर्ष 1937 में एक सभा में अंबेडकर जी ने घोषणा की कि मैं हिंदू धर्म में छोड़ रहा हूं और कहा कि मैं हिंदू के रूप में जन्म लिया, इस पर मेरा वश नहीं था, पर मैं हिंदू के रूप में न मरूंगा। इस पर मेरा वश है और मैं हिंदू के रूप में नहीं मरूंगा। 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में जहां उन्होंने बौद्ध धर्म में दीक्षा ली, उस स्थान जाना जाता है। उन्होंने स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री का पदभार संभाला था। आरबीआई के गठन में बाबा साहब अम्बेडकर की भूमिका महत्वपूर्ण है। आरबीआई की स्थापना द रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड रुपीज की सिफारिश पर की गई थी। इस कमीशन को हिल्टन यंग कमीशन के नाम से जाना जाता है। इस कमीशन की सिफारिश डॉक्टर अम्बेडकर की किताब द प्रॉब्लम ऑफ द रुपीज, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन पर आधारित थी। इनकी मृत्यु 6 दिसंबर 1956 को हुई थी। 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण दिवस के तौर पर मनाया जाता है। उनका समाधि स्थल चैत्य भूमि के नाम से मुंबई के दादर में स्थित है। भीमराव अंबेडकर को 31 मार्च 1990 को मरणोपरांत सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। फिर 2012 में द ग्रेटेस्ट इंडियन का सम्मान दिया गया। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।